नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप बिहार की राजनीति, कानून और समाज से जुड़ी बड़ी और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल न्यूज़ नोट को लाइक एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि सबसे पहले आप तक खबर पहुंच सके। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की उस शराबबंदी नीति की जिसने पिछले एक दशक में सबसे ज़्यादा बहस, सबसे ज़्यादा समर्थन, सबसे ज़्यादा विरोध और सबसे ज़्यादा राजनीतिक चर्चा बटोरी। सबसे पहले इसने बहुत सारी अफवाहों को भी जन्म दिया है। आखिर 2016 में पूर्ण शराबबंदी क्यों लागू की गई? क्या इसके पीछे केवल राजनीति थी या समाज को बदलने की नीतीश कुमार की कोशिश? क्या इस कानून से बिहार को फायदा हुआ या नुकसान, या फिर नीतीश सरकार भरी? आखिर क्यों समय समय पर इस कानून में बदलाव किए गए? आखिर क्यों समय समय पर लोग मरते रहे? आखिर क्यों? हम इस सवाल का जवाब यहीं जानेंगे। बने रहे हमारे साथ। सम्राट चौधरी ने इस मुद्दे पर क्या कहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रुख हमेशा क्या रहा? क्या वास्तव में बिहार में शराबबंदी खत्म होने वाली है या यह सिर्फ अफवाह है? आइए पूरी कहानी शुरुआत से समझते हैं। साल 2016 बिहार की राजनीति और प्रशासन के लिए एक ऐतिहासिक साल माना जाता है। इसी वर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू करने का बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। इस फैसले के पीछे सरकार का तर्क था कि शराब की वजह से हजारों परिवार बर्बाद हो रहे थे, घरेलू हिंसा बढ़ रही थी, परिवार गरीब हो रहे थे, कमाई शराब में खत्म हो रही थी और महिलाओं का जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा था। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। राज्य के कई हिस्सों से महिलाओं ने शराबबंदी की मांग उठाई। कहा गया कि गांव-गांव में महिलाओं ने मुख्यमंत्री से अपील की थी कि शराब बंद होनी चाहिए क्योंकि इस कुरीति से उनका परिवार बर्बाद हो रहा है। इसके बाद नीतीश कुमार की सरकार ने सबसे पहले देसी शराब पर रोक लगाई और कुछ ही दिनों में विदेशी शराब की बिक्री भी प्रतिबंध लगा दिया देखते ही देखते पूरा बिहार ड्राई स्टेट घोषित हो गया। शराबबंदी लागू होने के बाद शुरुआती दिनों में सरकार ने इसे एक बड़ी सामाजिक क्रांति बताया। जगह जगह जागरूकता अभियान चलाए गए। पुलिस और उत्पाद विभाग ने लगातार छापेमारी शुरू की। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी मात्रा में अवैध और शराब निकाली गई। सरकार का दावा था कि घरेलू हिंसा के मामले में भी कमी आई है। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और महिलाओं ने राहत की सांस ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मन से यह कहते रहे कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, शराबबंदी वापस नहीं ली जाएगी क्योंकि यह सिर्फ कानून नहीं बल्कि समाज सुधार का अभियान है। लेकिन दूसरी तरफ इस कानून को लेकर सवाल भी उठने लगे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार जारी है। कई जगह जहरीली शराब से लोगों की मौत की खबरें सामने आई है। पुलिस कार्रवाई को लेकर भी विवाद हुए। ऐसे मामले सामने आए जिनमें पूरे परिवार पर मुकदमा दर्ज हो गया। कई लोगों का कहना था कि कानून बहुत कठोर है और निर्दोष लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। धीरे धीरे अदालतों में भी शराबबंदी से जुड़े मामलों की संख्या बढ़ने लगी। जेलों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहुंचे जो शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए थे। इन सब के बीच सरकार ने समय समय पर कानून में कुछ बदलाव भी किए। कुछ प्रावधानों को आसान बनाया गया। पहली बार पकड़े जाने पर कुछ मामलों में जुर्माने का विकल्प दिया गया। कई प्रक्रियाओं में संशोधन किए गए ताकि कानून का उद्देश्य बना रहे लेकिन अनावश्यक परेशानी कम हो। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान एक बार लगातार चर्चा में रहा कि शराबबंदी खत्म नहीं होगी और इसमें किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। साल दर साल बिहार में शराबबंदी को लेकर बहस जारी रही। एक वर्ग का कहना था कि अगर शराब खुलेगी तो फिर से घरेलू हिंसा, अपराध और सामाजिक समस्याएं बढ़ जाएंगी। वहीं दूसरा वर्ग यह कहता रहा कि जब अवैध शराब बिक रही है तो नियंत्रित तरीके से लाइसेंस देकर बिक्री की जाए ताकि सरकार को राजस्व भी मिले और अवैध कारोबार पर रोक लगे। यह बहस आज भी जारी है और हर चुनाव में किसी न किसी रूप में सामने आती है। इसी दौरान बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी एक बड़े नेता के रूप में उभरे। उन्होंने कई मामलों पर शराबबंदी के क्रियान्वयन और उससे जुड़ी चुनौतियों पर सवाल उठाए। किसी भी कानून का उद्देश्य जनता को राहत देना होना चाहिए। विपक्ष में रहते हुए उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना की और कहा कि यदि कानून लागू है तो उसका सही तरीके से पालन भी होना चाहिए। दूसरी ओर नीतीश कुमार लगातार अपने फैसले का बचाव करते रहे और इसे बिहार की सबसे बड़ी सामाजिक उपलब्धियों में से एक बताते रहे। सोशल मीडिया के दौर में शराबबंदी को लेकर कई तरह की खबरें वायरल होती रही। कभी कहा गया कि अगले महीने शराबबंदी खत्म हो जाएगी, कभी दावा किया गया कि सरकार नई नीति ला रही है, तो कभी किसी वीडियो को शेयर कर कहा गया कि मुख्यमंत्री ने शराब खोलने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बाद में कई ऐसी खबरें भ्रामक
भ्रामक या अधूरी साबित हुई। इसीलिए किसी भी वायरल वीडियो या पोस्ट पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी की पुष्टि करना जरूरी है। बीते वर्षों में जहरीली शराब से हुई कई दुखद घटनाओं ने भी इस कानून पर बहस को और तेज कर दिया। विपक्ष ने सरकार को घेरा, जबकि सरकार ने अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह खत्म किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी ओर सम्राट चौधरी और अन्य विपक्षी नेताओं ने समय समय पर यह मुद्दा उठाया कि कानून के प्रभाव, उसकी चुनौती और जनता की परेशानियों की समीक्षा होनी चाहिए। राजनीतिक मंचों पर यह विषय लगातार चर्चा का केंद्र बना रहा। शराबबंदी अब पूरी तरह से चर्चा का विषय बन चुका है। लोगों का मानना है कि शराब खुलना चाहिए ताकि बिहार वासियों को थोड़ी बहुत सुरक्षा मिले, यानी कि शराब जो जहरीली बनती है उससे सुरक्षा मिले। जो लोग शराब पीते हैं वो आज भी पीते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो शराब पिएंगे ही, लेकिन आज वो नकली शराब पीकर अपने और अपने परिवार की जान को खतरे में डाल रहे हैं। अगर शराब चालू होती है तो शायद कुछ हद तक फिर से शराबी का दौर आ जाएगा, लेकिन नकली शराब से लोग बचेंगे। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी क्या राय है और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें जरूर बताएं। जय हिंद।